अध्याय छठा, रूहानी अभ्यास, सिमरन और ध्यान। 9 द्वारों में कैद आत्मा आंखों के पीछे आकर 10वें दरवाजे में कैसे प्रवेश करे और आंतरिक आंख कैसे खोले। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे मन की आदत है कि ये सदा किसी न किसी वस्तु का चिंतन, जाप या सिमरन करता रहता है। जिन वस्तुओं के चिंतन या विचार में ये लगा रहता है, ये उनकी शक्लें और तस्वीरें भी गढ़ता रहता है। संत महात्मा मन की सोच विचार करने की आदत को सिमरन करना और वस्तुओं की तस्वीरें बनाने की आदत को ध्यान करना कहते हैं। हम अंधेरी से अंधेरी कोठरी में आंखें बंद करके क्यों ना बैठ जाएं, हमारा मन फिर भी दुनिया की वस्तुओं व पदार्थों के सिमरन और ध्यान में लगा रहता है। संसार की नाशवान वस्तुओं व पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण मन में इनका मोह पैदा हो चुका है। जब तक ये मोह नहीं छूटता, मन कभी अंदर और ऊपर की ओर नहीं पलट सकता। कामिल फकीर समझाते हैं कि प्रभु से मोह पैदा करने वाली शक्ति सिमरन और ध्यान है। मन को संसार की नाशवान वस्तुओं के सिमरन और ध्यान के स्थान पर अमर अविनाशी प्रभु के नाम के सिमरन और उससे अभेद हो चुके सतगुरु के ध्यान में लगा दें, तो इसके अंदर बस चुका संसार का मोह काटा जा सकता है और इसके अंदर परमात्मा का प्यार पैदा हो सकता है। वास्तव में मन सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण ही पहले आंखों के पीछे से 9 द्वारों में उतरता है और फिर 9 द्वारों के द्वारा सारे संसार में फैलता है। अपने ख्याल को आंखों के पीछे रखकर परमात्मा के नाम का सिमरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से मन और आत्मा स्वाभाविक तौर से 9 द्वारों से सिमटकर ऊपर 10वें दरवाजे में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। आत्मा के आंखों के पीछे पूरी तरह एकाग्र होते ही अपने आप अंदर 10वां दरवाजा खुल जाता है और मन और आत्मा उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। हजरत ईसा ने फरमाया था, खटखटाओ तो द्वार खुल जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। आपका संकेत सिमरन द्वारा मन को 10वें दरवाजे पर एकाग्र करके इसके अंदर दाखिल होने की ओर ही था। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि हे प्रीतम, मैंने तेरे लिए 9 द्वार पार करके 10वें दरवाजे में आकर डेरा लगाया है। अब तो तू मेरा प्रेम स्वीकार करके मुझे अपना दर्शन दे। तुद कारण मैं ऐसा होया, 9 दरवाजे बंद कर सोया, दर 10वें ते आण खलोया, कदे मन मेरी अशनाई। आपने यहां जो सोया शब्द का प्रयोग किया है, उसका संकेत आम नींद की ओर नहीं है। मन और आत्मा के 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र होने से आंखों से नीचे का शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, यानी सो जाता है, पर अंदर आत्मा जाग उठती है। साईं जी कहते हैं कि संसार की ओर जाग रहे लोग वास्तव में सोए हुए हैं, परंतु रूहानी अभ्यास द्वारा संसार की ओर से सो चुके वास्तव में जागे हुए हैं। दुनिया की ओर जाग रहे परंतु अंदर की ओर सोए हुए लोग जब अंत समय अंदर की ओर जागते हैं तो पछताते हैं कि जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ नष्ट कर लिया। मैं जागी सब जग सोया, खुली पलक तां उठ के रोया। साईं बुल्ले शाह समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के मध्य एक अंधेरा पर्दा तना हुआ है। यह पर्दा संस्कारों और विकारों की मैल का है। इस मलिनता को धोकर आत्मा को निर्मल बनाने का काम सिमरन और ध्यान करता है। आप फरमाते हैं, मैं चुहड़ेटड़ियां सच्चे साहब दी सरकारों, ध्यान दी छजली ज्ञान का चाड़ू, काम क्रोध नित चाड़ों। कामिल फकीरों ने जीवन का पल पल सिमरन और ध्यान में लगाने का उपदेश दिया है। यही जीव को विकारों से बचाने वाला
इसकी जन्म जन्मांतर की मलिनता उतारने वाला है और इसको सृष्टि से उखाड़कर सृष्टा की ओर जोड़ने वाला प्राकृतिक साधन है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, ऊठत बैठत सोवत जागत, सास 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 हर जपने। फिर फरमाते हैं, सास सास ना कड़ी विसरै, पल मूरत दिन राते। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कि जिक्र यानी सिमरन करना मुश्किल है, पर सदा जिक्र का फिक्र होना चाहिए। जिक्र से गफलत में बीता सांस कुफ्र में बीता सांस है, क्योंकि उस समय मन अनश्वर परमात्मा की बंदगी के स्थान पर नश्वर संसार के ध्यान में लगा रहता है। आप कहते हैं, जिक्र कनू कर फिक्र हमेशा, ए तिखा तलवारों हूं, जाकर सोजो फिक्र कमावन, पल ना फारग यारों हूं। एक और जगह भी फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शद ए पढ़ाया हूं। साईं बुल्ले शाह के कामिल मुर्शद ने बुल्ले से अपनी पहली मुलाकात के समय उसको समझाया था, बुलिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लाना। इधर से उखाड़कर उधर लगाने का काम सिमरन और ध्यान की सहायता से ही पूरा होता है। साईं जी अपनी काफी उल्टी गंग बहायो रे साधो तब हर दर्शन पाए में सिमरन और ध्यान के रूहानी अमल और इससे प्राप्त होने वाले अनुभव का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आप कहते हैं कि अंतर में हरि के दर्शन करने के लिए उल्टी गंगा बहानी पड़ती है, अर्थात सूरत के तार को आंखों के पीछे रखकर सिमरन और ध्यान की सहायता से ज्ञान के तकले तथा ध्यान के चरखे द्वारा उल्टा घुमाना आवश्यक है। उल्टा घुमाने का भाव मन व आत्मा को बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर लाना है। इस प्रकार दहीसर यानी रावण लूटा जाता है, अर्थात 10 इंद्रियां वश में आ जाती हैं। शरीर रूपी लंका के सब भेद प्रकट हो जाते हैं और अंदर अनहद नाद सुनाई देने लगता है। हृदय में सद्गुरु से मिलाप करके साधक सच्चा गुरु भक्त बन जाता है। आत्मा आंतरिक मंडलों में चढ़ती हुई ऐसे स्थान पे पहुंच जाती है जिसको साईं जी ने अमृत मंडल कहा है। शब्द या अमृत के अमृत कुंड में स्नान करने से आत्मा की सब मलिनताएं उतर जाती हैं और ये पूरी तरह निर्मल होकर हरि में समाने के योग्य बन जाती है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, उल्टी गंग बहायो रे साधो तब हर दर्शन पाए, प्रेम की पूणी हाथ में लीजे, कुछ मरोड़ी पड़ने न दीजे, ज्ञान का तकला ध्यान का चरखा उल्टे फेर पुआए, उल्टे पांव पर कुंभ करन जाए तब लंका का पेद उपाए, दैसर लुटिया हुण लक्ष्मण बाकी तब अनहद नाद बजाए, ए गत गुरु की पैरी पावे गुर सेवक तभी सदाए, अमृत मंडल मुंह तब ऐसी दे कि हरि हर हो जाए, उल्टी गंग बहाव रे साधो तब हर दर्शन पाए। ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस काफी में साईं जी ने आत्मा को अंदर ले जाने के सभी रूहानी अमल को उल्टी गंग बहाना, उल्टे फेर पुआना और उल्टे पांव पर कुंभकर्ण कहा है। कामिल मुर्शद फरमाते हैं कि सृष्टि की रचना के समय आत्मा मुकामे हक यानी सचखंड से नीचे उतरी। ये रास्ते के रूहानी मंडल पार करती हुई अंदर 10वें दरवाजे में आ गई, जो इसका वास्तविक निवास स्थान बन गया। परंतु ये यहां भी ना टिकी और 9 द्वारों द्वारा शरीर और संसार में फैल गई। महात्मा समझाते हैं कि संसार के सिमरन और ध्यान के कारण संसार और शरीर के 9 द्वारों में बंध चुकी आत्मा परमात्मा के नाम के सिमरन और मुर्शिद के स्वरूप के ध्यान द्वारा अपना रुख मोड़ सकती है और आंखों के पीछे वापस जाकर परमात्मा की दरगाह से आ रहे कलमे या शब्द के सहारे दोबारा निज घर वापस पहुंच सकती है। संत बेणी जी ने समझाया है
कि मन और आत्मा की संसार और शरीर में फैली धाराओं को इधर से पलटकर अंदर ईड़ा, पिंगला और सुखमना के संगम पर ले आओ। यहां शब्द के सरोवर में स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाती है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। आप फरमाते हैं, इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसह इक ठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। शाहरग में प्रवेश। तीसरे तिल को पार करके आत्मा अंदर जिस सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करती है उसे संतों महात्माओं ने सुखमना या सुषुमना नाड़ी कहा है। साईं बुल्ले शाह और कई सूफी फकीरों ने इसको शाहरग कहा है। शाहरग घंडी गले की नस नहीं, रूहानी यात्रा के लिए आंखों के पीछे बनी सूक्ष्म सड़क है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जो लोग बाहरी दौड़ धूप त्याग कर शाहरग में पहुंच जाते हैं उनके लिए परमात्मा की दरगाह दूर नहीं रह जाती। शाहरग थी रब दिसदा नेड़े, लोकां पाए लंबे चेड़े, वहां के झगड़े कौन नबेड़े, पज पज उम्र गवाई ये, गल रौले लोकां पाई ये। साईं बुल्ले शाह ने अपने उस उपदेश की पुष्टि के लिए अपने वचनों में से कई स्थानों पर कुरान शरीफ की आयतों के उद्धरण दिए हैं, जिनमें खुदा बंदे को कहता है, मैं शाहरग से तेरे निकट हूं और तू मुझे अपने आप में पहचान। नाहुन अकरब लिख दितोई, हुआ माकुम सबक दितोई, वफी अनफो से कुम हुक्म कितोई, फिर केहा कूंगट पायोई। एक और जगह फरमाते हैं, नाहुन अकरब दी बंसी बजाई, मन अरफू नफसा दी कूक सुनाई। आपने होरी खेलूंगी कै बिस्मिल्ला, चलो देखिए उस मस्तानड़े नू, और फसुमा वजउल अल्लाह दसना ए अज ओ यार नामक काफियों में भी कुरान मजीद के इसी भाव की आयतों के उद्धरण दिए हैं, जिनसे पता लगता है कि अहले इस्लाम में भी प्रारंभ से रूहानी उन्नति के लिए ये अभ्यास मान्य था। हजरत सुल्तान बाहू भी ऐसी आयतों के उद्धरण देकर फरमाते हैं कि परमात्मा के सच्चे प्रेमी बाहर के हर प्रकार के झगड़े दूर करके परमात्मा को शाहरग में से ढूंढ लेते हैं और सदा के लिए अद्वैत में प्रवेश करते हैं। आप फरमाते हैं, अलफ दी जात सही जिस कीती, रखे कदम अगेरे हु, नहुन अकरब लब लयो से, झगड़े कुल निबेड़े हु। आप संकेत करते हैं कि जाती इस्म अर्थात सुल्तान उल अज़कार या सूरत शब्द का अभ्यास करने वाले साधक शाहरग में पहुंचकर अपने अंदर झांक लेते हैं, जिससे वो कुफ्र और इस्लाम, जीवन और मौत की द्वैत से ऊपर उठ जाते हैं। उनका अहम भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात वे परमात्मा में समा जाते हैं और परमात्मा उनमें समा जाता है। हूदा जामा पहन कराहा, इस्म कमावण जाती हूँ, कुफर इस्लाम मकाम न मंजिल, ना उथ मौत हयाती हूँ, शाहरग थी नजदीक लदौसे, पा अंदरूने चाहती हूँ, ओ असां विच असी उना विच, दूर रही कुर्बाती हूँ। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि इस रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा बिना किसी रुकावट के 14 लोकों की सैर कर सकती है, जिससे इसकी काग वृत्ति यानी मन मुखों वाली वृत्ति समाप्त हो जाती है और इसको हंसों वाली यानी गुरमुखों वाली गति प्राप्त हो जाती है। चौंदी तब की सैर असाडा, किते न हुंदा कैद। एक दूसरी जगह कहते हैं, प्यारा आप जमाल विखाले, मस्त कलंदर होन मतवाले, हंसा दे हुन वेख लै चाले, बुल्ला कागां दी भुल गई टोर, नैहूं लग्गा मत गई गवाती, ना हुण अकरब जात पछाती, साईं भी शारग तो नेड़े,
पड़तालियो हुन आशिक केड़े। हाथरस के परम संत हजूर तुलसी साहब फरमाते हैं कि अज्ञानी लोग शरीर रूपी कुदरती मस्जिद या कुदरती काबा के स्थान पर बाहरी मंदिरों और मस्जिदों में परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। उस प्रेतम तक पहुंचने का असल मार्ग अंदर शाहरग में है। इसलिए कामिल मुर्शिद की सहायता से शाहरग तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। आप फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। समाधि की अवस्था सुरत के अंदर की ओर जागने या पूरी तरह एकाग्र हो जाने को ही महात्मा ने समाधि की अवस्था कहा है। इसी को जड़ और चेतन की गांठ खोलने का कार्य कहा है, क्योंकि सुरत आंखों के पीछे आकर पहले शरीर से और फिर ऊपर जाकर मन से अलग हो जाती है। सुरत का शरीर और मन से अलग होना ही आपे की पहचान या आत्मा की पहचान है, और यही परमात्मा की पहचान का साधन है। सुकरात ने कहा था कि सबसे पहले अपने आप की पहचान करो, यानी नो दाई सेल्फ। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता। इसका परमार्थी अर्थ रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग करना है, क्योंकि जब तक आत्मा मन और इंद्रियों से अलग नहीं होती, ये परमात्मा रूपी सूक्ष्म तत्व में नहीं समा सकती। हजरत ईसा ने संकेत किया था कि मादा से बना मादा है, परंतु आत्मा यानी शब्द या परमात्मा से बना आत्मा है। आपका यही भाव है कि मनुष्य के अंदर मादी और रूहानी तत्व मिले हुए हैं। रूहानी तत्व को मादी तत्व से अलग करके ही रूहानी तत्व यानी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। साईं बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में कुरान शरीफ की उन आयतों के उद्धरण दिए हैं जिसमें परमात्मा इंसान को कहता है, तुम मुझे अपने आप में पहचानो। इस फरमान का रूहानी अर्थ आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग करना है। आप कहते हैं कि रूहानी अभ्यास में शरीर सुन्न हो जाता है और आत्मा शरीर या मन इंद्रियों से अलग होकर अपने आप की पहचान कर लेती है। बुल्ला शाह जद आप नू सही कीता, ता मैं सुतड़े अंग ना मोड़ दी हां। साईं जी इसको सुमन बुकमुन उम्युन अर्थात आंखों, मुंह और कान बंद कर लेने का अमल कहते हैं। आप कहते हैं कि दृश्यमान संसार और आंखों से नीचे का भाग झूठ की बस्ती है। ख्याल को इस झूठ और भ्रम की बस्ती से समेटकर ही अंदर प्रीतम के अनश्वर अस्तित्व के दर्शन कर सकते हैं। छड़ झूठ भरम दी बस्ती नू, कर इश्क दी कायम मस्ती नू, गए पहुंच सज्जन दी हस्ती नू, जेड़े हो गए सुम बुकमुन ऐसे प्रेमी बाहर से देखने से पागल और कमले प्रतीत होते हैं, परंतु अंदर प्रीतम के प्रति चतुर और सयाने होते हैं। उनकी दृष्टि सदा संसार और देह से ऊपर प्रीतम के पवित्र प्रकाश पर रहती है। हिजर तेरे ने चल्ली करके कमली नाम तराया, सुमन बुकमुन उमयुन होके
अपना वक्त लंगाया, कर हुन नजर करम दी साइयां, ना कर जोर तगाने। जीवित मरना। पूर्ण यकसुई, पूर्ण एकाग्रता या समाधि की इस अवस्था को ही कामिल फकीरों ने जीते जी मरने की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें जीव बाहरी संसार से मुर्दा होकर आंतरिक रूहानी जगत की ओर से जीवित हो जाता है। मौत के समय जैसे जैसे आत्मा शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर सिमटती है, नीचे का भाग सुन्न या मुर्दा होता जाता है। अंत में आत्मा आंखों से ऊपर पहुंचकर और शरीर को छोड़कर एक ओर हो जाती है, जिससे प्राणी की मौत हो जाती है। इसके विपरीत साधक रूहानी अभ्यास में जब चाहे आत्मा को शरीर से समेटकर संसार की ओर से मुर्दा और अंदर जीवित हो सकता है, और जब चाहे आत्मा को 9 द्वारों में उतारकर संसार की ओर दोबारा जीवित हो सकता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मालिक के सच्चे प्रेमी जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, जिससे जब उनकी अपने अंदर दृष्टि जाती है, रोम रोम अकाह रूहानी आनंद से भर जाता है और उनकी प्रेतम के देश की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। इश्क जिनादी हड्डी पैंदा, सोई नर जीवत मर जांदा, जिसते इश्क आया है ओ बेबस कर दिखलाया है, नशा रोम रोम में आया है, इस विच ना रत्ती ओला है, हर तरफ दिसैंदा मौला है, बुल्ला आशिक भी हुण तरदा है, जिस फिकर पिया दे करदा है, रब मिलदा वेख उदरदा है, मन अंदर होया चाहता है, जिस पिछे मस्त हो जाता है। साईं जी कहते हैं कि जीते जी मरने का अभ्यास पककर मेरे जीवन का स्वाभाविक भाग बन गया है। मैं प्रतिदिन मरता हूं और प्रतिदिन जीवित होता हूं। इस अमल द्वारा ही मैं प्रतिदिन द्वैत से हिजरत करके इस्लाम में दाखिल होता हूं। मुसलमानों में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना चले जाने को हिजरत का नाम दिया जाता है, और इस तिथि से ही मुसलमानों का हिजरी सन शुरू होता है। साईं जी इस अमल को सूफियाना ढंग से वर्णन करते हैं कि आत्मा का 9 द्वारों के मक्का से 10वें दरवाजे के मदीना पहुंचना हिजरत करना है, और इसका 9 द्वारों तथा दृश्यमान संसार की द्वैत यानी कुफ्र से आजाद होकर अल्लाह ताला से मिलाप की वहदत में पहुंच जाना, इस्लाम में दाखिल हो जाना है। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, बुलिया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित है खास आराम, नित नित मरा ते नित नित जीवा, मेरा नित नित कूच मुकाम। इस प्रकार के वर्णन अनेक संतों महात्माओं की वाणी में मिलते हैं। बाइबल में आता है, मैं रोज मरता हूं। जब तक कोई मनुष्य दोबारा जीवित नहीं होता, वो परमात्मा की दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकता। रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरना ही जीव का शरीर की ओर से मृतक होकर अंदर दोबारा जीवित होना है। कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले लोग माया में रहते हुए इससे निर्लिप्त रहते हैं, और वे सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आदि ग्रंथ में आता है, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन्न समाया, अंजन माहें निरंजन रहिए, बोहड़ न पवजल पाया। आप कहते हैं कि मौत का मारा व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो सकता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला प्राणी सैकड़ों बार मरकर हर बार जीवित हो सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, छूट परे जंजार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। संत जन समझाते हैं कि जिस घर में मरकर वहां पहुंचना है, जीते जी मरकर वहां पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार मौत का भय समाप्त हो जाता है और स्थायी मुक्ति या अमर जीवन की प्राप्ति हो जाती है।
आदि ग्रंथ में कहा गया है, मोया जित कर चाहिए तित जीव दया मर मारी। आदि ग्रंथ में एक और जगह लिखा है, मरने तय जगत डरै जीवया लोड़ै सब कोय गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोए नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। आदि ग्रंथ में आगे आता है, जीवत मरै मरै फुन जीवै तां मोखंतर पाए। हजरत शमस्तबरेज फरमाते हैं कि जीवित मरने का अभ्यास करने वाले प्राणी अंत समय भी बाखबर जान देते हैं। वे अपने माशूक यानी सदगुरु के सामने मीठी और सुहानी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गैब की आंखें खोल देता है, परंतु शेष लोग अंधों की तरह मरते हैं। ज्ञानी लोग मरकर अपने प्यारे की ओर जाते हैं, पर अज्ञानियों की जान बेखबरी और दुख में निकलती है। जो लोग मालिक के भय से जागकर रात को रूहानी अभ्यास में लगे रहते हैं, वे निडर होकर और हंसते हुए सदगुरु के सामने शरीर का त्याग कर देते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पहले मरना आवश्यक है। मरने से पहले हम अपनी जान अपने प्यारे के सुपुर्द करके अपनी मर्जी से जीवन से परे जा सकते हैं। आप कहते हैं, ये ऐसी मौत नहीं जिससे कब्र में जाना पड़े, इससे तो अंधेरे से नूर और दुख से सुख की ओर जाते हैं। जीवित मरने से मत डरो, क्योंकि इस शरीर के अतिरिक्त हमारा एक अन्य शरीर भी है। पलटू साहब कहते हैं कि मौत तो सबकी होती है, परंतु जीवित मरने वाला जीव परमात्मा का सच्चा भक्त है, जो सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाता है। आप फरमाते हैं, मरते मरते सब मरे मरे न जाना कोय पलटू जो जियते मरे सहज परायन होए। एक और जगह पलटू साहब फरमाते हैं, जीते जी मर जाए मुए पर फिर उठ जागे ऐसा जो कोई होई सोई इन बातन लागे। दादू साहब कहते हैं कि सच्चे प्रेमी तन और मन की सुध खोकर जीवत मृतक हो जाते हैं, जिससे उनको अंदर शब्द का महारस मिल जाता है। उनको आत्मा की पहचान हो जाती है और सच्चे साहब के दर्शन हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, ऐसी लागी मरम की तन मन सब भूला जीवत मृतक हवै रहे गह आत्म मूला चेतन चितही ना बिसरे महारस मीठा सबद निरंजन गह रहया उन साहब डीठा। हजरत सुल्तान बाहू समझाते हैं कि सच्ची फकीरी जीवित मरने में है और परमात्मा को मिलने का अर्थ भी जीवित मरने से ही प्राप्त होता है। आप कहते हैं, नाम फकीर तदा ही सोंदा जज जीव दया मर जावे हु। एक और जगह आप फरमाते हैं, मर गए जो मरने थी पहले तिना रब नू पाया हु। आगे फरमाते हैं, मरन थी अग्गे मर रहे जिना हक दी रमज पछाती हु। साईं बुल्ले शाह हदीस में से मुतु कबलंता मुतु के उदाहरण से उपदेश करते हैं कि मरने से पहले मरने का ज्ञान सीखो, क्योंकि इस अभ्यास का साधक मरणोपरांत दोबारा जीवित हो जाता है। उसको ना दरगाह में लेखा देना पड़ता है और ना ही नरकों के दुख सहने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय परमात्मा से मिलाप करना है, जो जीवित मरने के अभ्यास से ही पूरा होता है। मूतू कबलंता मूतू होया मोया नू फेर जवाली ओ यार बुल्ला शौ मेरे कर आया कर कर नाच वखाली ओ यार। एक और जगह बुल्ले शाह जी कहते हैं, करा नसीहत वड्डी जे कोई सुनकर दिल ते लावेंगा मोए तां रोजे हशर नू उठण आशिक ना मर जावेंगा जे तू मरे मरन तो अग्गे मरने दा मुल पावेंगा। ध्वनि एवं प्रकाश। जीवित मरने, पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था प्राप्त होने,
आंतरिक आंख खोलने और 10वें दरवाजे में दाखिल होने पर जीव को अंदर क्या अनुभव होता है। इस प्रकार हम मुर्दा लोगों की बस्ती से गुजरकर अमर जीवन वाले लोगों के देश में पहुंच जाते हैं। असी मोया दे परले पार जीवंदियां विच बैंदे हां। आप बताते हैं कि काले कुंडल के अंदर छिपे घेरे यानी शिव नेत्र या नुक्ताए सवैदा में दाखिल होने वाले साधक को 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। उसको अंदर कलमे या शब्द की आवाज सुनाई देती है, शब्द या कलमे का नूर दिखाई देता है और सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। सुराह यासीन मुजम्मल वाला बदला गरज संभाली ओ यार, जुल्फ स्या दे विच यद बेजा दे चमकार विखाली ओ यार, जो रंग रंगया गूढ़ा रंगया मुर्शद वाली लाली ओ यार। अपने अंदर पहुंचने पर होने वाले इन 3 अनुभवों का दूसरी तरह भी वर्णन किया है। अरश मुनव्वर बांगा मिलियां सुनिया तख्त लाहौर, शाह इनायत कुंडियां पाइयां लुक छुप खिंचदा डोर। इस बिंदु में दाखिल होने को साईं जी ने ऐसे ठाकुर द्वारे में पहुंचने का नाम दिया है जहां अनहद के अनेक नाद गूंजते हैं और परमात्मा का प्रकाश बरसता दिखाई देता है। कई संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में संकेत किया है कि अंदर 10वें दरवाजे में प्रवेश करने से आत्मा को शब्द या कलमे की आवाज सुनाई देती है और शब्द या कलमे का प्रकाश दिखाई देता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि ध्यान को 6 चक्रों और 7वें आसमान से परे ले जाए तो अंदर शब्द की 5 नौबतें सुनाई देने लगती हैं। हजरत शमस तबरेज कहते हैं कि ख्याल का तंबू शरीर के 6 चक्रों से उखाड़कर अंदर 7वें आसमान में गाड़ दें तो अंदर खुदा के कलमे की 5 धुनें सुनाई देने लगती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जब 9 दरवाजे बंद कर लें तो अंदर अनहद के बाजे बजने सुनाई देने लगते हैं। आदि ग्रंथ में कहा जाता है, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि शरीर के 9 द्वारों से ऊपर मुक्ति का दरवाजा लगा हुआ है, जिसकी ये निशानी है कि उसमें दिन रात अनहद शब्द बज रहा है। आदि ग्रंथ में आया है, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द वजावण्या। आप संकेत करते हैं कि हमारे अंदर यानी आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है जिसमें से शब्द की आवाज निकल रही है। इस आवाज को सुनने से दुनिया का मोह टूट जाता है और परमात्मा से सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। आदि ग्रंथ में आया है, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई। पलटू साहब फरमाते हैं कि जब हम समाधि की अवस्था में ध्यान को उल्टे कुएं यानी आंखों से ऊपर के भाग में ले आते हैं तो अंदर एक चिराग जलता दिखाई देता है जिसकी ज्योति से एक आवाज निकल रही है। आप कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, छेरत 12 मास रहत जरते दिन राती, सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिना सतगुरु को होए नहीं वाको दर्शावे, निकसे एक आवाज चिराग की जोत ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। फना और बका। इस चर्चा की पृष्ठभूमि में ही ये बात सोच लेनी चाहिए कि सूफी फकीरों के फना फी शेख यानी गुरु में समा जाना और फना फी अल्लाह यानी परमात्मा में समा जाना आदर्श केवल मानसिक कल्पना न होकर निश्चित रूहानी आध्यात्मिक अवस्था के सूचक पद हैं। साईं जी की सारी वाणी
इस भाव को प्रकट करती है कि रांझा रांझा करती हुई हीर स्वयं रांझा हो जाती है। सिमरन और ध्यान के अभ्यास द्वारा आत्मा शरीर और मन इंद्रियों से अलग होकर पहले सद्गुरु की और फिर परमात्मा की जात में लीन हो जाती है। साधक को अमली तौर से रूहानी साधना द्वारा ये अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। इस अवस्था की प्राप्ति ही हर सच्चे सूफी साधक की और हर प्रकार की सच्ची रूहानी साधना की वास्तविक मंजिल है। साईं जी अपनी काफी नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता में कहते हैं, अंदर साडे मुर्शद वसदा नेहों लगा ता जाता। इसी प्रकार अपनी काफी कदी अपनी आंख बुलाओगे के अंतिम पद में कहते हैं कि जब तक शिष्य गुरु में समाकर गुरु का रूप नहीं हो जाता, वो अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। बुल्ले शाणु वेखन जाओगे, इना अखियां नू समझाओगे, दीदार तदा ही पाओगे, बण शाह इनायत कर आओगे। आप संकेत करते हैं कि मेरा तन मन जान और आत्मा जो कुछ है प्रियतम का रूप हो चुका है, इसलिए मुझे प्रियतम में ही समा जाना है। मैं बेगुण क्या गुण किया है, तन पिया है मन पिया है, ओ पिया सो मेरा जिया है, पिया पिया से रल मिल जाओगे। आप कहते हैं कि जब आपने फना आपे या अहम को दूर कर लिया तो खुदा ही खुदा बाकी रह गया और मैं खुदा का रूप हो गया। चाहे इस भेद को प्रकट करने के लिए मुझे भी मंसूर की तरह सूली पर चढ़ाया जा सकता है। मैं फानी आपको दूर करां, तैं बाकी आप हजूर करां, जे अजहर वांग मंसूर करां, खड़ सूली पकड़ चढ़ाओगे, कदी अपनी आंख बुलाओगे। नी सइयों मैं गई गवाती काफी में भी संकेत करते हैं कि जब खुदी नफ्स या अहम को फना कर दिया तो आत्मा सब जगह हकीकत में समाकर उसी का रूप हो गई। नी सइयो मैं गई गवाती, खोल कुंगट मुख नाची, जितवल वेखा दिसदा ओही, कसम ओसे दी होर न कोई, ओहो मुहकम फिर गई दोही, जब गुर पतरी वाची, नाम निशान न मेरा सइयो, जा आखा ता चुप कर रहियो, ए गल मूल किसे न कहियो, बुल्ला खूब हकीकत जाची।